अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ $4.5 अरब के लगभग हैं, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क की बमुश्किल 2 हफ़्ते की ज़रूरत के लिए है। और पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के नहज पे है क्योंकि IMF जो है पाकिस्तान को कोई पल्ला पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमने उसकी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि जब तक वो पाकिस्तान की बहुत सी आर्म ट्विस्टिंग मज़ीद वो ना कर ले। और इस आर्म ट्विस्टिंग के पीछे कोई फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है कि पाकिस्तान ने उसके कोई फाइनेंशियल मुतालबात जो हैं पूरे नहीं किए, बल्कि इस आर्म ट्विस्टिंग के पीछे बुनियादी तौर पर वो पॉलिटिकल रीज़न्स हैं कि जो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो चीन के करीब ना जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक हमें डिफ़ॉल्ट से बचाया हुआ है और इस हवाले से वो हकीकी हमारा खैर ख़्वाह के तौर पे वो सामने आया। और इस वाले से जो एक मज़ीद बहुत बड़ी ख़बर है, जो CPEC से भी बड़ी ख़बर है कि जनाब जो इनिशियली $44 अरब का जो CPEC के प्रोजेक्ट से उससे भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक रेलवे लाइन की ऑफ़र की है जो कि गवादर से लेके काशगर तक, चाइना तक जो होगी, जो कि डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन है। और इस विन विन सिचुएशन में चाइना को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा होंगे और बहुत ह्यूज जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। और ये तकरीबन $58 अरब का एक मनसूबा है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। लेकिन चाइना का एक बहुत बड़ा मुतालबा है क्योंकि 2018 में जिस वक्त रजीम चेंज हुई, जनरल बाजवा और इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला, तो उसके बाद जो CPEC की रफ्तार थी वो स्लो हो गई। इनिशियली जो चाइना के साथ जो CPEC के जो मुआहदे हुए थे उसमें एक बात ये भी तय हुई थी कि जनाब ये इन मुआहदों की तफसीलात किसी तीसरे मुल्क को या किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी जाएंगी। लेकिन जब 2019 में पाकिस्तान IMF के पास गया तो ये मालूमात जो थी वो IMF को लीक कर दी गई। इसकी वजह से चाइना जो था वो अच्छा खासा नाराज़ हुआ कि जनाब आपने ट्रस्ट ब्रीच जो है वो किया। तो अब चाइना जो है वो इस हवाले से बड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है और उसने ये गारंटी मांगी है कि जनाब आइंदा आपके मुल्क में जो भी रजीम चेंज होगी उसका CPEC या हमारे कुछ मंसूबों के ऊपर असर नहीं होना चाहिए और जो हम हमारे साथ जो मुआहदे हुए हैं या होंगे उसमें कोई तीसरा मुल्क जो है वो शामिल नहीं होगा। इस हवाले से ही आर्मी चीफ़ ने कल चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात किया और उनको डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी ही उनको चाहिए होती है। सियासतदान तो यहाँ पे जिस तरह का हाल है वो सबके सामने है। और इसके बाद आर्मी चीफ़ ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की है और वो मुलाकात जो है वो यकीनन इस हवाले से है क्योंकि पाकिस्तान का जो पोरस बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ है, वहाँ से पाकिस्तान को इस वक्त शदीद ख़तरा आता है। और वो TTP जो है वो पाकिस्तानी फ़ॉरेन एलिमेंट जो अफ़गान सरज़मीन से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो अभी तक वो हमले कर रहे हैं और डेफिनेटली उससे पाकिस्तान की इकनॉमिक डिस्टेबिलिटी भी ज़ाहिर होती है। तो वो एक जो चीज़ है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और बहुत बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से आर्मी चीफ़ ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है कि जनाब किस तरह ख़ित्ते में इन मसाइल को जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको काउंटर किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के लिए ये यकीनन एक विन विन सिचुएशन है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है ये पाकिस्तान के अंदर ये आ जाए तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी डेवलपमेंट है। लेकिन बहरहाल इसके लिए इस वक्त चाइना जो है वो बड़ा मोहतात है और वो बड़ा फूक फूक के वो कदम रख रहा है कि वो ये चाहता है कि किसी भी तरह पाकिस्तान की जिस तरह से हेल्प उसने माजी में की है कि पाकिस्तान ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अब पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ उसने बहुत से शराइत भी पूरी कर दी, लेकिन अभी तक IMF जो है वो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के हाथ नहीं आ रहा, ना ही वो कोई उसको लिफ्ट करवा रहा है। दर हकीकत अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो, लेकिन पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि अमेरिका जो है वो एक फेयर वेदर फ्रेंड है। हमेशा से उसकी एक जिबिल्लत है कि वो जैसे ही मतलब आपका पूरा होगा तो वो चला जाएगा। और पाकिस्तान ने तो बहरहाल चाइना के साथ रहना है और ये पॉलिसी किसी भी तरह अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को नाराज़ करके अमेरिका के साथ ताल्लुकात डेवलप करे, क्योंकि अमेरिका जो है कभी पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। वो हमेशा ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करे, लेकिन पाकिस्तान को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली वो इंडिया को हमेशा बिगर हैंड देगा और पाकिस्तान को चाइना के ख़िलाफ़ जाने का कोई बज़ाहिर फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि चाइना के साथ हमारे कोई इश्यूज़ नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को IMF या चाइना की बहुत से लोग जो इसको ग़ुलामी का नाम दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बैगर्स कैन नॉट बी चूज़र। जब आपके अपने लोग जो हैं उन्होंने आपके मुल्क की मुआशी हालत यहाँ तक पहुँचा दी हो तो फिर उसके बाद आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप चूज़ करें। और अगर
कुदरत ने आपको चूज़ करने का मौका दिया ही है, तो IMF से तो चाइना इज़ फॉर बेटर कि वो कम से कम आपके आर्म ट्विस्टिंग उस तरह से नहीं करता, ना आपके इंटरनल मामलात में वो मुदाखलत करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ जो उसने इन्वेस्टमेंट जो की होती है वो उस तक महदूद रहता है। और मेरा ख्याल है यही एक सबसे अच्छे दोस्त होने की निशानी है।